Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. I welcome you all for this 28 to 31st August current affair module by Pro Talent. This is a part of our CLAT 2021 program. We have a wonderful program दोस्तों, wherein we try to ensure the conceptual clarity, ठीक है, at the same time regular practice tests are going on. ठीक है दोस्तों, जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिस अगर हो रही है तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने गोल, अपने सपने तक पहुंच सकते हैं और यहाँ पे प्रो टैलेंट आपकी भरपूर मदद करेगा. ठीक है दोस्तों, ये क्लैट 2021 का कोर्स आपको मिल सकता है ऑन courses.protalentdigital.com. ओके, सो वहाँ से लेना भूलिएगा मत. थैंक यू वेरी मच. लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट दिस इशू. एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बात करेंगे दोस्तों. बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत मेहनत करते हैं ऑन ह्यूमन राइट्स. ठीक है, भारत के अंदर भी जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं सो दे प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ यू कैन से कम्युनिकेशन. तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे. माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की चैलेंज एक PIL के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हुई थी. एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करेंगे इस पर्टिकुलर इशू के साथ. आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने बात करी थी सब कैटेगराइजेशन ऑफ यू कैन से शेड्यूल कास्ट and scheduled tribe. Okay, so within a reservation sub categorization to find out weakest of weak. Okay, and I think that's a better way. So आज हम इसके बारे में बात करेंगे. हम एक और बात करेंगे UGC रिलेटेड एग्जामिनेशन का सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का UGC रिलेटेड जजमेंट. सो बेसिकली क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ही हैपहैजार्ड वे में, स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट और एक और स्टेट ने हैपहैजार्ड वे में बोल दिया दैट UGC कैनॉट कंडक्ट द एग्जाम. The point is UGC cannot conduct the exam in a particular time, but they must conduct the exam. ठीक है, for a particular year, for the future of the career of the students. Yes or no? तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही रैशनल, जो एक कॉमन सेंसिकल जजमेंट देना चाहिए वैसा ही दिया. कोई ऐसा रिवोल्यूशनरी नहीं था. The only problem was with the state government's arguments, so that was a problem. The rules of transaction business at Jammu Kashmir, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों. तालिबान डेलीगेशन went to पाकिस्तान. ठीक है, आफ्टर दैट USA तालिबान का जो पीस टॉक हुआ था दोहा में, ठीक है, उसके बाद ये और काउकाज 2020 में इंडिया ने जाने से मना कर दिया. हम बात करते हैं उस बात के ऊपर. चलिए फटाफट बात करते हैं. एमनेस्टी इंटरनेशनल of London based organization demanded an independent investigation into all allegations of human rights violation on North East Delhi riots. जो आपको याद होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट में ये राइट्स हुए थे. ये उसका हेडक्वार्टर है एमनेस्टी इंटरनेशनल का. ठीक है, तो भारत में ये NT-CA प्रो CA के बीच में लड़ाइयाँ हुई. ठीक है, और काफ़ी पंगा हुआ. शाहीन बाग के अंदर बहुत सारी औरतें प्रोटेस्ट करने के लिए बैठी. आई थिंक दैट्स रियली अ वेरी क्रूशियल फ्रंट फॉर इंडिया कि इस तरीके से अपनी बातें रख सकने के काबिल तो है, पर उसमें जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, उन ह्यूमन राइट्स वायलेशन का क्या करें. ठीक है, इंडिया का NHRC ने उसको ध्यान दिया क्या? शायद नहीं दिया. अगर इंडिया की तरफ से नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसके चेयरमैन अभी HL दत्तू साहब है, जनरली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, वो इसके से चेयरमैन बनते हैं. ठीक है, पर दोस्तों उन्होंने यहाँ पे इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया. ठीक है, तो ये इंटरनेशनल बॉडी ध्यान रखेगी, वो वाजिब है. ठीक है, मेरा मानना है कि वाजिब है. ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज बीन कीपिंग अ वेरी कांस्टेंट वॉच on India's actions on various front like Jammu Kashmir, foreign tribunal issues on NRC in Assam, which is need of the hour as a you can say as law aspirant. है ना, you are first part of the law, the social world और society में कहीं पे भी किसी को लीगल इश्यूज के द्वारा दिक्कतें आ रही है तो you must you can say raise those issues. तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है आप लोगों के लिए. चलिए ग्रेट दोस्तों. सो एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन NGO which is an international NGO which is founded in London, UK 1961. ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव है टू पब्लिसाइज वायलेशंस बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, एंड बाय द यू कैन से वेरियस यू कैन से ऑर्गेनाइजेशंस वेयर दे वायलेट राइट्स एज डिक्लेयर्ड in this universal declaration of human rights 1948 में. प्राइमरली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बातें रखने का अधिकार बहुत चाहिए दोस्तों. ठीक है, 1977 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था बिकॉज दे हैव वर्कड अ लॉट. AI इंडिया इज
यू कैन से पार्ट ऑफ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, ठीक है, उसका ऑफिस बैंगलोर में है, विच इज़ वेरी क्रूशियल। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी जी जी। Now we come to a very important issue called Supreme Court has sought the central government's response on a PIL. पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट कि कोर्ट में कोई भी केस अगर जाता है तो कोर्ट हमेशा ये पूछता है दैट व्हाट इज योर लोकस स्टैंडाई, यस और नो, इन द सेंस कि भैया आपका इस केस के साथ माहौल क्या है, भैया क्या कनेक्शन है, ठीक है। अभी मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी की नजरिए से, अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और आप तीसरे बंदे जाकर केस करोगे, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई साहब तुम कौन हो, ठीक है। तो PIL इज अ वेरी इनोवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इनोवेशन इन इंडिया विच इज सेइंग दैट कि अगर किसी और को भी प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, वी कैन फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिकॉज पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये PIL फाइल किया गया, जिसने चैलेंज किया प्रोविजंस फॉर नेशनल कमीशंस फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004, ठीक है। क्या चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, चलो देखते हैं। पिटिशनर ने बोला दैट दिस पर्टिकुलर एक्ट आइडेंटिफाइज माइनॉरिटीज एट नेशनल लेवल एंड नॉट एट स्टेट लेवल, ध्यान से सुनना, देयर बाय डिप्राइविंग डिजर्विंग माइनॉरिटी इन द गिवन स्टेट। माइनॉरिटी डिफाइन कहाँ पे होता है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट पे तो होता नहीं है, यस नो। और ये इंस्टीट्यूशन काम कहाँ करेगी, वो जमीन पे होगी, और वो जमीन कहाँ होगी, स्टेट में होगी, यस नो। तो स्टेट के डिजर्विंग माइनॉरिटी को ये सपोर्ट मिलता नहीं है, एंड जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो उनको मिलता नहीं, हालांकि फंडामेंटल राइट नहीं है, यस नो। चलिए, वेरी गुड। दिस सेंटर्स नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 2F ऑफ NCMEI एक्ट विच आइडेंटिफाइज मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीस एंड जैन्स एज माइनॉरिटी एट द नेशनल लेवल, ठीक है, अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ TMAPI फाउंडेशन। दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है, भारत में माइनॉरिटी इज हैपनिंग ओनली एंड ओनली बेसिस ऑफ द रिलीजन, और ये जो धर्म आपके सामने लिखे हैं उन्हीं धर्मों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। हालांकि स्टेट के मुताबिक वो वेरी कर सकता है, ये सनो, ठीक है, जगह के मुताबिक वेरी कर सकता है। कोई पर्टिकुलर स्टेट में मतलब हिंदू कुड बी अ माइनॉरिटी, पर नेशनल लेवल पे हिंदू माइनॉरिटी नहीं है, तो वो माइनॉरिटी का स्टेटस तो मिलेगा नहीं, ये सनो। चलिए, ग्रेट दोस्तों, ये माइनॉरिटीज नेशनल लेवल पे है पर स्टेट लेवल पे उनका सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स आर मेजोरिटी इन लक्षद्वीप, इन कश्मीर, नंबर तो देखिए। क्रिश्चियंस आर इन मेजोरिटी इन नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय, ठीक है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने TMAPI फाउंडेशन केस में ये बोला गया था दैट द यूनिट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वुड बी स्टेट। सो क्या बेसिस के ऊपर, ऑन व्हाट ग्राउंड वी विल से दिस इज माइनॉरिटी, सो द यूनिट वी हैव टू डिसाइड, ठीक है। अभी यूनिट क्या करेंगे, बस एक घर में या एक सोसाइटी में कितने लोग हैं या एक बिल्डिंग में कितने लोग हैं, वो यूनिट नहीं हो सकता ना। सो यूनिट विल बी अ फुल कंट्री और अ स्टेट, सो दिस इज स्टेट, ठीक है। इट ऑल्सो ऑथोराइज स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट minority educational institutions, yes or no. So the rational basis of declaring certain religion as a minority by central government as they have less population in the states is contravened when benefits of the schemes are provided to this group of people. समझ में आया, स्टेट में अलग अलग माइनॉरिटी है, ठीक है ना, तो डिफाइन तो स्टेट के मुताबिक किया जाएगा, पर ओवरऑल माइनॉरिटी डिसाइड कौन करता है, सेंटर, ठीक है। तो जब बेनिफिट ट्रांसफर करने की बात आती है, ठीक है, तो बेनिफिट ट्रांसफर हो नहीं पाता। सो दोज हु फॉलो हिंदुइज्म, जुडाइज्म एंड बहाइज्म आर माइनॉरिटीज इन वेरियस रीजन्स लाइक लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब एंड मणिपुर, ठीक है। बट दे कैन नॉट एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस बिकॉज दे आर नॉट आइडेंटिफाइड एट माइनॉरिटी। डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये ओवरऑल आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो माइनॉरिटीज को सपोर्ट करने के लिए अधिकार बना के रखे हमारे फंडामेंटल राइट के मुताबिक, वो तो उनको सपोर्ट मिल नहीं रहा है, ठीक है। सो लॉट ऑफ चेंजेस आर डिमांडेड इन दिस पिटिशन, और उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से उनका रिस्पॉन्स मांगा है कि सेंटर बताइए क्या हो रहा है, ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। So, direct and declare that Section 2F of NCMEI Act of 2004 is arbitrary,
irrational and violative of constitution and hence void. Direct center to lay down guideline for identification of minority at the state level should be there. Center should define minority at the state level. That's the need of the hour. This is what the requirement is. So क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रावधान है हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज के लिए? दोस्तों, टर्म माइनॉरिटी इज ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ये जरूर बोलता है दैट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, आर्टिकल नंबर 29 to 30 इसके बारे में बात करता है. आर्टिकल नंबर 29 क्या बोलता है? इट प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स residing in any part of India having distinct language, script, culture of its own shall have right to conserve the same. Linguistic minority का मीनिंग आ गया यहाँ से. ये सुनो, भले बोला नहीं है but the meaning is that ना, great. It grants protection to both religious minority as well linguistic minority. ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला गया था scope of this article is not necessarily restricted to minority only. ठीक है, as the use of the word called section of citizens. So they said it is not just minority but even for the majority, if they want to protect the script, the language, they can. That is very important point to note. Okay, article number 30, all minorities shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. ठीक है, तो वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं. ठीक है, हालांकि आर्टिकल नंबर 30 इज कन्फाइंड ओनली to the minorities. They are whether religious or linguistic. आप for example let's say Hindi speaking है, but if you go to Maharashtra, you are minority. Hindi speaking people in Maharashtra, they are in minority. So वहाँ पे Hindi speaking का जो institute चलेगा, ठीक है, that will be in minority. This is very simple. Is that comfortable? Yes. चलिए ग्रेट दोस्तों, आर्टिकल नंबर 350B भी उसके मुताबिक आया है. ठीक है, विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इन्होंने ये बदलाव लेकर आए और एक स्पेशल ऑफिसर का प्रावधान लगाया गया और एक एक्ट बना दिया गया विच इज कॉल्ड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004. ये उन्होंने बनाने की कोशिश करी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ज़रूरी है और वो अभी चल भी रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट का एक और महत्वपूर्ण जजमेंट ऑन यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विच इज़ अ बॉडी विच इज़ रेगुलेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन द कंट्री. जो भी यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में, वो सभी यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी का अप्रूवल चाहिए, भले वो बैचलर डिग्री हो या मास्टर्स डिग्री हो. भारत में अलग अलग रेगुलेशंस होता है. यूजीसी हर डिग्री के लिए अप्रूवल देता है. टेक्निकल एजुकेशन के लिए अगर आपको डिग्री देनी है तो आपको यूजीसी का अप्रूवल तो चाहिए, पर टेक्निकल एजुकेशन के लिए आपको चाहिए एआईसीटी का अप्रूवल. ठीक है, एआईसीटीई का अप्रूवल. अगर आपको मेडिकल एजुकेशन में जाना है, ठीक है, तो आपको चाहिए लेकिन से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल. सिमिलरली अगर आपको लीगल कोर्स में जाना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए. पर इन सब के बैकड्रॉप में एक डिग्री देने के लिए यूजीसी तो चाहिए ही चाहिए. ओके, चलिए ग्रेट. सो अब लड़ाई ये हो गई कि यूजीसी ने अपनी तरफ से एक कमेंट एक क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया था दैट वी वांट to be conducted this final year examination by the end of September. 38 September तक एग्जाम हो जानी चाहिए and we want to do it. ठीक है, and there are few states they were against that. They were saying that look, we have a problem of corona. ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारे यहाँ पे लग रहा है, तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाकर यूजीसी जो हमें बोल रही है कि एग्जाम लगाओ, हम नहीं करेंगे. ठीक है, सो यूजीसी और स्टेट्स के बीच में लड़ाइयाँ चालू हो गई. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची. सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट यूनिवर्सिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विल हैव टू कंडक्ट फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस एंड कैन नॉट प्रमोट स्टूडेंट्स on the basis of internal assessment or other criteria. However, when to conduct the examination, maybe you can say given in the hands of a state, but they must conduct the examination. Without that, they cannot promote the students. ठीक है, so UGC had directed this final year examinations of universities must be conducted by September end. Whether it is an online mode or offline mode, it is up to them. Maharashtra and Delhi government employed this Disaster Management Act of 2005. They said we want to cancel examination due to COVID, है ना, और हम कैंसिल करेंगे और बच्चों को प्रमोट कर देंगे. यूजीसी ने ऑब्जेक्ट किया, सही बात है ना. कैसे देखिए दोस्तों, जो बच्चे फाइनल ईयर में होंगे उनके नज़रिए से तो सोचिए
साल मतलब 4 साल या 3 साल उन्होंने मेहनत करी, ठीक है, और जब मौका आया उनकी सर्टिफिकेट पे ये बताने के लिए कि वो डिस्टिंक्शन वाला है, फर्स्ट क्लास वाला है, सेकंड क्लास वाला है, कौन सा बच्चा है, उसके उसकी डिग्री, ठीक है, जिंदगी भर उसके साथ रहने वाली है, उसको अगले कुछ सालों में नौकरियाँ के लिया जाएगा और उस समय पर उसको डिग्री दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी और वो बोलेगा अच्छा अच्छा भाई तू तो पास हो गया था ये कोरोना के चक्कर में, हाँ क्या मजाक है। तो वो अपने आप को डिस्टिंग्वाइज कैसे करा पाएगा, एंड दैट्स वाई यू कैन से ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है। In the case of a disaster, priority of all authorities under DM Act, that is called Disaster Management Act, is to immediately combat disaster and contain to save human life, which is very important, है ना। जान है तो जहान है, ये उन्होंने बोल दिया। However, powers of states under DM Act do not extend to promoting students, ठीक है, sole on the basis of internal assessment without taking any examination. In future, if any state found it impossible to conduct the exams by the deadline given by UGC and wanted to postpone them, it could apply to the UGC and which would consider the request and decide on it. अगर आप अभी नहीं कर पाते हो कोई पंगा नहीं है, दिसंबर एंड तक नहीं कर पाते हो, tell your reasons. UGC may possibly accept that. Also, states and universities cannot dismiss UGC guidelines, ठीक है, as being merely advisory. No, they were necessary for determination of standards of higher education. दोस्तों कोई भी इंस्टीट्यूशन के अपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन करे जाते हैं और वो स्टैंडर्ड डिफाइन करने का काम यूजीसी के पास है इंडिया में, और वो उस स्टैंडर्ड्स को डाइल्यूट नहीं करना चाहते। जब वो डाइल्यूट नहीं करना चाहते तो ऑटोमेटिकली ये कहानी डेवलप हो रही है। येस और नो? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर सीन। Very good, ठीक है। The court also rejected the argument that the compelling, you can say, attendance by holding physical examination is a violation of right to life and personal liberty of article number 21, ठीक है। तो भैया ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना। आपकी लाइफ के साथ फ्यूचर में आपके साथ अच्छा हो उसके ध्यान रखते हुए हम आपको बोलते हैं आप एग्जाम लिखने आइए, ठीक है, बराबर है। अब आप बोल रहे हो कि नहीं भैया आर्टिकल नंबर 21 के मुताबिक आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। भाई एग्रीड, फोर्स नहीं कर सकते, पर आपके बेनिफिट के लिए बात होती है। इट पॉइंटेड आउट दैट रिवाइज गाइडलाइंस टेक इन टू कंसिडरेशन द फैक्ट दैट नंबर ऑफ कोविड केसेस आर राइजिंग, ठीक है। दे वर बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ RC Kuhad expert committee. They provided 3 modes of examination: pen and paper, online and blended. A special chance was also given to the students who are unable to take examination, ठीक है। ये सब किया, सब मेहनत करी दोस्तों, पर एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज़ से जो स्टैंडर्ड मेंटेन होता है उस चीज़ का तो कोई तोड़ नहीं है। एग्ज़ाम तो लेनी पड़ेगी, होनी चाहिए, उसके बगैर दूध का दूध पानी का पानी क्या होगा बता ही नहीं सकते। ये सुनो, ग्रेट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ नोटिफाइड रूल्स ऑफ ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस फॉर गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर। यू नो नाउ दे आर यूनियन टेरिटरीज 1 and 2, ठीक है, ग्रेट। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल नंबर 370 निकाल कर उसको स्क्रैप करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एक ऑर्डर लेकर आए जिसके द्वारा एक जम्मू कश्मीर नाम का स्टेट हटा दिया और एक रीऑर्गेनाइजेशन बिल लेकर आए। रीऑर्गेनाइजेशन बिल ने स्टेट को 2 भागों में डिवाइड किया एंड दे वर यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। जम्मू कश्मीर विथ लेजिस्लेचर, सो नाउ इट इज इन द कैटेगरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ओके, उसकी कैटेगरी में आ गया, ओके। व्हाइल लद्दाख इज विदाउट एनी लेजिस्लेचर। द मूव क्रिएटेड लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी इन अमंग द सिविल ग्रुप्स, है ना, इंक्लूडिंग इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान ने भी बड़ी परेशानी करी। पाकिस्तान ने भी अपना नया मैप निकाला और बोला लद्दाख उसके पार्ट में है, जम्मू कश्मीर उसका है, सरक्रिक उसका, जूनागढ़ उसका है। चाइना कैंसल द इंडिया स्टेप टू सेइंग दैट इट इज इलीगल एंड इनवैलिड। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात को इन्होंने से दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर एक कमेटी लगाई गई। तो ये सब हुआ, है ना, ये सब जम्मू कश्मीर के साथ हुआ और वो होता रहता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर क्या नसीब लेके पैदा हुआ है पता नहीं, ठीक है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से वहाँ पे हालत ख़राब है, ठीक है। आई थिंक we have to do something specially for Jammu Kashmir, but anyway, the rules have been notified under section 55 of Jammu Kashmir Reorganization Act. According to section 55 of the act, the lieutenant governor, who is the lieutenant governor, फटाफट यहाँ comment section में डालिए, ठीक है, shall make rules on the advice of council of ministers for the allocation of business to the minister and for more convenient transaction of business with the ministers. So basically
पूरा का पूरा गवर्नेंस संभालना है तो डिवाइड तो करना पड़ेगा रोल्स को कि भाई किसके हाथ में क्या होगा, कौन क्या काम करेगा, ये डिवाइड करने का पावर किसके हाथ में होगा, एलजी विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पर अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो है नहीं। द रूल्स प्रोवाइड डिटेल्स of work allocation, distribution of businesses among the departments, their power, executive power of LG in Jammu Kashmir, ठीक है। So there will be some around 39 departments in Jammu Kashmir such as school education, agriculture, higher education, horticulture, election, बहुत सारे, ठीक है। Public order, police, ऑल इंडिया सर्विसेज, एंटी करप्शन विल बी ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव फंक्शन और वो एलजी के पास होंगे, ठीक है। अभी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल डेफिनेटली हैव नो से ऑन दिस इश्यूज बट दे विल हैव सम से ऑन सम ऑफ द इश्यूज, ठीक है। सो द प्रपोजल और मैटर्स विच अफेक्ट और लाइकली टू अफेक्ट द पीस and tranquility of UT and the interest of any minority communities, SCs, STs, backward classes, women shall be essentially submitted to the LG। ये नए रूल के मुताबिक इन्होंने डाला है। Any matter which is likely to bring government of union territory into the controversy with the center or any state government, ठीक है, shall as soon as possible to be brought in front of LG as well as chief minister as well as chief secretary, ठीक है। All communication will be received from the center, will be transferred to chief secretary or to the LG in case of difference of opinion between LG and minister. When no agreement could be reached after a month, decision of LG shall be final। ये सब rules बनाए गए हैं and that's very crucial for successful conduct of any state government's plan, ठीक है। Taliban delegation visited Pakistan to discuss the way forward in Afghanistan peace process। So I'm sure you know USA तालिबान के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, जो एग्रीमेंट हुआ अफगानिस्तान के पीस के बारे में, और अफगानिस्तान गवर्नमेंट से तो पूछा ही नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं ये क्या हुआ। पाकिस्तान प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अफगानिस्तान इशू, ठीक है, जो एक पीस एग्रीमेंट हुआ था यूएस और तालिबान के बीच में, ठीक है। सो अब ये चाहते हैं कि इंट्रा अफगानिस्तान पीस डायलॉग चालू हो जहाँ पे अफगानिस्तान गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। तालिबान विजिटेड पाकिस्तान इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस इंट्रा अफगान पीस डायलॉग, जहां पे इन्होंने प्रिजनर को रिलीज करने की बात करी थी और अफगानिस्तान गवर्नमेंट रेडी नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये लोया जिरगा भी रिसेंटली मिला था, आपको याद होगा हमने करंट अफेयर सेशन में बात करी थी। लोया जिरगा विच इज अ ग्रांड असेंबली ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। यहां पे भी इन्होंने अप्रूवल कर दिया था कि प्रिजनर को छोड़ दिया जाए। तालिबान के प्रिजनर्स जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट अपने पास रखे हैं उनको छोड़ दिया जाए। यूएसए साइन अ डील विद तालिबान, ये आपको याद होगा, है ना। तो ये महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। तो दोस्तों इंडिया इस पूरे माहौल में तो इन्वॉल्व हो नहीं पाया। इंडिया ने बहुत मदद की अफगानिस्तान को, उनका डैम बना के दिया, उनका पार्लियामेंट हाउस बना के दिया, उनके हाईवेज बना के दिए, बट इंडिया इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। प्राइमरली इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, सो वी आर नॉट नेबर्स टेक्निकली, ओके ग्रेट। इंडिया हैज विड्रॉन from participation of Caucus 2020 which is multinational tri-service exercise। हमने बोला भाई कोविड-19 की वजह से हम नहीं आते हैं, ठीक है। सरकार कोविड-19 की वजह से जा नहीं रही है, पर जेडब्ल्यू और नीट उनको करवाना है, बट एनीवे वो तो अब हो ही चुका है, अब क्या बोले उसके ऊपर, ठीक है ना। व्हाट आर द अदर रीजंस फॉर पॉसिबल विड्रॉल, ठीक है। शायद चाइना, टर्की और पाकिस्तानी ट्रूप्स भी है वहाँ पे, हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चाइना के साथ लड़ाई हो रही है इसकी वजह से, ठीक है। टर्की इज वेरी क्रिटिकल ऑफ आवर पॉलिसीज ऑन कश्मीर, सो वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। पाकिस्तान से तो ऑब्वियसली हम खुश नहीं होंगे, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ जॉर्जियन ब्रेकवे रीजन्स कॉल यू कैन से अबकाजिया एंड साउथ ओसेशिया, ठीक है, जो सिर्फ रशिया रिकग्नाइज करता है, हम उस कंट्रीज को रिकग्नाइज नहीं करते हैं, तो एक तरीके से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इंडिया हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं। सो काउकास 2020 इज अ कमांड पोस्ट एक्सरसाइज नोन एज कॉकस, you can say 2020 बोलते हैं, इट इज एक्चुअली बोलना चाहिए you can say कॉकासस, है ना, कॉकासस, ठीक है। इंग्लिश में काउकास हो गया बट कॉकासस बोलते हैं उसको, ठीक है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, 4 साल के एक्सरसाइज साइकिल में होती है और 2012 में हुई थी, 2016 में हुई, 2020 में हुई। इंडिया उसका मेंबर है, पार्टिसिपेट करता है। इस बार हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कोरोना की वजह से, ऐसा हमने कारण दिया है, पर कारण तो अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है। UN has released its first ever guideline to access social justice for people with disabilities।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ डेवलप हुई है दोस्तों, इसको तो बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए। मुझे लगता है कि इस डिक्लेरेशन को अगले कुछ साल तक और बिल्कुल ज़िंदगी भर, मतलब जब तक ये मानवता रहेगी तब तक 10 प्रिंसिपल इन्होंने बनाए। ये 10 के 10 प्रिंसिपल के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं लीगल रीजनिंग के। पहले देख लेते हैं। PWD, दैट इज पीपल विथ डिसेबिलिटी, शैल नॉट बी डिनाइड एक्सेस टू जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। फैसिलिटीज एंड सर्विसेज मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेसिबल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे जो गवर्नमेंट संस्थाएं होती है वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ने के साथ साथ वहाँ पे एक ऐसे ढुलाव भी होते हैं, है ना, ऐसे, ताकि वहाँ पे वो चेयर ऐसे ऊपर ले जाई जाए, ताकि यूनिवर्सल एक्सेस के बारे में बात है। ठीक है, PWD इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैव राइट टू अप्रोप्रिएट प्रोसीजरल एकोमोडेशन। ठीक है, PWD हैव राइट टू एक्सेस लीगल नोटिसेस एंड इंफॉर्मेशन इन टाइमली एंड एक्सेसिबल मैनर। ठीक है, अगर मानो कोई बंदा लेट्स से ब्लाइंड है, ये तो उसको किस तरीके से नोटिस सर्व होगी, तो वो एक्सेसिबल मैनर में होनी चाहिए। PWD आर एंटाइटल टू ऑल सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो इंटरनेशनल लॉ के द्वारा बनाए गए हैं। दे हैव राइट टू फ्री एंड अफोर्डेबल लीगल असिस्टेंस, राइट टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑन इक्वल बेसिस। ठीक है, दे हैव राइट टू रिपोर्ट कंप्लेंट, इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, एक इफेक्टिव एंड रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, एंड ऑल दोज वर्किंग इन द जस्टिस सिस्टम मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द अवेयरनेस रेजिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर you can say this PWD people. Very important दोस्तों, मेरा मानना है कि ये एक you can say historically milestone है। ये milestone is a very crucial, इसको तो स्टार मार्क करिए। इसके ऊपर तो तगड़ा सवाल बन सकता है एग्जाम के अंदर, ये सब नो पक्का पूछा जाएगा। सो यू मस्ट नो दिस। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन बाय यूनाइटेड नेशन ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो 2006 में इसको अडॉप्ट किया गया था। हु हैव लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी इम्पेयरमेंट विद which is an interaction with the various barriers which may hinder their full and effective participation in the society on the equal basis. ठीक है, इंडिया हैज़ रेटिफाइड दिस कन्वेंशन इन अक्टूबर 2007 और इंडिया ने 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक्ट हमने बनाया था दोस्तों। सो ये सब इंडिया की तरफ से एक्टिविटी चल रही है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत में सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान भी है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 41 अवेलेबल है, और साथ में हमने एक लॉ बना के रखा हुआ है विच इज अगेंस्ट द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ठीक है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना, और उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन करने की बात है। देखिए दोस्तों, हमने क्या क्या डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड करी गई है वो भी यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, प्लीज़ उसको देखिएगा। दिस इज़ वेरी क्रूशियल, शांति से इन शब्दों को पढ़ना ज़रूरी है। भले ही करंट अफेयर का पार्ट है, डायरेक्टली कोई पूछे या ना पूछे, बट being a law student you must know such kind of details. Okay, you must know this. ठीक है, ताकि आप अपनी चीज़ों को, अपने नॉलेज को, अपने अंडरस्टैंडिंग को और आगे बढ़ा सके। दिस इज़ वेरी क्रूशियल। ओके, दिस इज़ वेरी क्रूशियल दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग दिस। डू नॉट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मेक श्योर दैट you can say share this video to everyone. Okay दोस्तों, प्रो टैलेंट की तरफ से ये रेगुलर कंटेंट आपके सामने मिल रहा है। क्लैट 2021 का प्रोग्राम है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, अगस्त महीने तक का हम रिकॉर्डेड मॉड्यूल दे रहे थे आपको, सितंबर महीने से हम आपको लाइव मॉड्यूल दे पाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।